क्या समय आ गया है कुरनाल पांड्या की जगह मनोज भांडगे को टीम में लिया जाए आरसीबी के लिए। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित, आप सभी का स्वागत है। कल आरसीबी की टीम एक तरफा मुकाबला हारी, अपने घर पे मुकाबला हारी। 44 मैचें 92 में से अपने घर पे हार चुकी है, 43 मैचेस ही जीती है, यानी कि हार ज़्यादा है जीत से। ये रिकॉर्ड है चिन्ना स्वामी, जो आपकी फोर्ट्रेस होना था, लेकिन वहाँ तो आप खुद जो है ना आना पसंद नहीं कर रहे हो। सिर्फ फैंस के चक्कर में वहाँ आते हो और अपने स्टैट्स बिगड़वाते हो। 2 मैचेस जीते बाहर, जब आपने ईडन गार्डन्स जैसी टफ पिच पे, चेपॉक जैसी टफ पिच पे आपने मुकाबले जीते, लेकिन चिन्ना स्वामी जैसी पाटा पिच पे आपने मुकाबला गंवा दिया। आपको पता था कि नई बॉल के साथ जो है ना आपको नई बॉल निकालनी है, पावर प्ले जो है ना निकाल देना है। उसके बाद आपके पास काफ़ी फायर पावर है जो आपको 200, 210, 220 स्कोर करवा सकती है, लेकिन कल आप 30 रन शॉर्ट रहे। चलिए बात करते हैं कि क्या कुरनाल पांड्या वाकई में अब टीम के ऊपर बैगेज बन गए हैं। उनकी जगह क्या मनोज भांडगे आते हैं तो वो बेहतर ऑलराउंडर साबित होंगे। लेकिन क्या जो कुरनाल पांड्या टीम को प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो लेफ्ट आर्म स्पिन और वो अपने दिमाग से जो स्किल से ज़्यादा मुझे लगता है वो अपने दिमाग से खेलना पसंद कर रहे हैं मैचेस में। कभी तेज़ बॉल डालते हैं, कभी स्पिन डालते हैं, 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी जो है ना वो गेंदबाजी डिलीवर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कल की हार का अगर मैं एनालिसिस करूं तो सीधे सीधे शब्दों में मैं आपको बता दूं कि कल आरसीबी एक तरफा मुकाबला हारा है। उसमें सबसे बड़ी गलती टॉप ऑर्डर की है, जो 42 रन पे 4 विकेट आरसीबी के गए। जो फेलियर आरसीबी ने देखा अपने बड़े प्लेयर, अपने दिग्गज प्लेयरों की तरफ से, चाहे वो विराट कोहली हो, फिल साल्ट हो, देवदत्त पडिक्कल हो या रजत पाटीदार हो। जब आपने पिच वो उस तरीके की बनवाई तो आपको ये मालूम पड़ता है कि भाई नई गेंद से बच जाओ, क्योंकि उनके पेसर्स जो हैं वो चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो, चाहे मोहम्मद सिराज हो, चाहे आपके पास ईशांत शर्मा हो, अरशद खान हो, विराट कोहली, तो कोई भी नया गेंदबाज आएगा उसके थ्रू आउट होना ही होना है। ये तो आप लिख के ले लो, ये तो स्क्रिप्ट तैयार है कि कोई नया गेंदबाज आएगा, किसी की रिप्लेसमेंट आएगा तो विराट उनके हाथों अपना विकेट गंवाएंगे। अब शुरू के 6 ओवर आपको फेस करने थे, बाकी बचे हुए 14 ओवर में आप जो है ना आराम से 160 170 मार सकते हो, क्योंकि ये टीम वो एबिलिटी रखती है। बाद में भी इन्होंने 120 रन तो बनाए ही। पावर प्ले में 42 पे 4 था, उसके बाद अगर आप देखें तो 169 तक ये जो है ना टीम गई है, तो 120 130 रन जो है ना इन्होंने बनाए हैं बाद में, तो फायर पावर तो थी। अब गेंदबाजी यूनिट की बात कर लूं तो जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर के अलावा कोई भी प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। यश दयाल ठीक है, ओके रिपोर्ट, विकेट भी रन नहीं देते तो विकेट भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट एक बार फिर से चिंता का सबब बन रहा है। और सुयश शर्मा कल तो आपने ड्रॉप ही कर दिया उनको, राशिद दर सलाम को लेके आए। राशिद दर सलाम भी जो है ना इतना कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। कोलकाता के खिलाफ खेले वहां पिटे, कल खेले वहां पिटे, लेकिन भाई तगड़ा हो जा, टाइट हो जा, क्योंकि भाई 1:2 वाला काम हो रहा है आगे स्लॉट में। रिजवान जैसी जो है ना आप बातें कर रहे हो कि आप दिखाते हो कि भाई सभी रेडी हैं, ये रेडी हैं, लेकिन ये टीम क्या आईपीएल विनिंग टीम है? हालांकि आप मेरे से पूछोगे तो बिल्कुल मैं जो है ना एग्री करूंगा कि ये टीम आईपीएल विनिंग टीम है और इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट टीम है। दिल्ली, पंजाब, आरसीबी और गुजरात टाइटंस, ये 4 टीमें हैं जिनके खिलाफ मैं मान रहा हूं कि आरसीबी फंस सकती है, हार सकती है। मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं हूं कि 7 तारीख को जो अपना मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है वहां पे आरसीबी हारेगी। मुझे लगता है कि वहां पे आरसीबी जीत रही है। 2015 के बाद से आरसीबी वानखेड़े में मुंबई को नहीं हरा पाई है, तो क्या 7 तारीख को ऐसा होगा? बिल्कुल मेरा मानना है कि बिल्कुल आरसीबी मुंबई इंडियंस को मुंबई इंडियंस के घर में जाके हरा के आएगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। फिल सॉल्ट ऐसे ही खेलते हैं, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, चाहे वो टेलेंडर की तरह हटके शॉट मारने के चक्कर में बोल्ड होते हैं, चाहे वो शॉर्ट पिच गेंद पे पुल लगाते हैं। फिल साल्ट बिंग फिल साल्ट, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। एक और तो आप चाहते हो कि 200 की स्ट्राइक रेट से कोई बंदा खेले, और दूसरी ओर आप उनको ब्लेम करो कि भाई आउट क्यों हो गए, तो हटाओ। विराट कोहली पे बात करूं, काफ़ी लोग उनको जो है ना ट्रोल किए कि भाई चेपॉक में वो स्लो इनिंग खेले, 31 गेंदों में 32 गेंदों में 33 रन स्कोर किए, लेकिन कल उनको याद आ गया कि नहीं भाई विराट खड़े होते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विराट का काम, मेन पर्पज है कि इस टीम को बांध के रखना, एंकर रोल अदा करना। और विराट कोहली एंकर रोल जब भी खेलते हैं, टीम आरसीबी हमेशा जीती है, टीम इंडिया हमेशा जीती है। कल जब जरूरत थी तो उन पे वो मानसिक प्रेशर इतना बना दिया कि नहीं यार आपको तो तेज खेलना है, एग्रेसिव खेलना है,
शॉट चेक किया, पुल कहीं भी नहीं जा रहा था, सीधे जो है ना फील्डर के हाथ में गया वो शॉट। तो ऐसा भी नहीं करना है। विराट बिंग विराट, आपको उसी तरह की इनिंग खेलनी है। हम जानते हैं कि आप 20-30 गेंद खेलने के बाद आपका स्ट्राइक रेट अच्छे अच्छे फिनिशर्स से भी ज़्यादा होता है। तो विराट को ऐसे टाइट रहना पड़ेगा। बात आती है देवदत्त पडिक्कल की, एक खराब इनिंग, एक अच्छी इनिंग, फिर से खराब आ गई, क्या अगले मैच में हम अच्छी एक्सपेक्ट करें? लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि आप खेलते हो नंबर 3 पे, जो है सबसे सॉलिड पोजीशन, जो टीम को बांध के रखती है। आप टीम के सूत्रधार होने चाहिए। नंबर 4 रजत पाटीदार, मैं उनकी गलती नहीं मानता, क्योंकि नंबर 4 पे रजत पाटीदार ने स्टार्टिंग के 2 मैचों पे हमें अच्छी इनिंग्स दी है। तो इस बार कोई दिक्कत नहीं है, कल फेल हुए लेकिन अगले मैच में 110% रजत पाटीदार अपना बेटर देंगे। उसके बाद लाइम लिविंगस्टन स्क्रैची लगे, टूटी फूटी इनिंग चली गई 50 क्रॉस करके, क्योंकि बाद में 1-2 स्पिनर को, यार इतना तो हिटर है, वो प्रैक्टिस ही छक्के मारने की करता है, तो इतने छक्के तो वो मार देता है। जितेश मेरे को तगड़े लग रहे हैं। क्या जितेश को ज़्यादा बॉल खेलनी चाहिए, यानी जितेश को ऊपर भेजा जाए? हो सकता है। अगर देवदत्त नहीं चलते हैं तो जितेश को प्रमोट कर सकते हैं ये लोग, आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को। फिर उसके बाद में अगर बात करूं तो टिम डेविड अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन कुणाल पांड्या को अपना इंटेंट बैटिंग में भी दिखाना पड़ेगा। उस तरीके से हमेशा बैट क्लोज करते हैं, अक्रॉस द लाइन जाते हैं और फिर चिप करके हल्की सी कैच दे जाते हैं। कभी आपने देखा कुणाल पांड्या गोइंग फॉर ए बिग हिट और वो बाउंड्री पे कैच आउट हो रहे हैं, या फिर जो है ना 30 यार्ड से बाहर भी बॉल मार रहे हैं? 2 इनिंग में आउट हुए हैं वो, दोनों बार उनका आउट होने का तरीका ही गंदा है। 30 यार्ड के अंदर जो है ना कैच से मारे, कल तो कॉटन बोल्ड हो गए। तो बैटिंग डिपार्टमेंट से थोड़ी शिकायतें हैं, लेकिन आप 170 अगर डिफेंड करने को आरसीबी की गेंदबाजी को दोगे, तो 18वें ओवर तक अगर मैच जा रहा है तो मोर देन हैप्पी, लाइक व्हाट रजत पाटीदार सेड, क्योंकि उनको पता था कि 30-35 रन आप शॉर्ट हो। बात गई रात गई, बोलते हैं इस मुकाबले को, एनालिसिस पूरा कर दिया है। बाकी शाम को 4 बजे आपको लाइव मिलेंगे, तो वहाँ पे भी जुड़ना ना भूलें। डू सब्सक्राइब, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू ऑल द आरसीबी फैंस। और भाई फटाफट से जो है ना नेक्स्ट टारगेट 20,000 फॉलोवर तुरंत हो जाने चाहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। ऐसे ही अपडेट्स और ऐसे ही स्पेशल गेस्ट को भी हम आपके लिए बुलाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।